Good evening. I am Anil Ojha. Welcome to Easy Class. Today I am going to teach you Political Science for Class 9, Chapter 3rd, Constitutional Design, Part 3rd. In previous video, I have discussed about the topic of the Constitution of South Africa, and today I will discuss about the Constitution of India. And according this, our topic is the making of the Indian Constitution. And according this, the making of the Indian Constitution for a huge and diverse country like India was not an easy affair. Means in our big country, there are the people who lived here. They have different religion, different caste, different language, and so on. So it is very difficult to consensus among all the peoples. And during this difficulty, our leaders who prepared the constitutions, they felt much difficulty and they did not guess the things in future our constitutions become a good ideal. So country was born through a partition on the basis of religion differences. The British had left the partition to the ruler of the princely state to decide whether they wanted to merge with the India or the Pakistan or remain independent. मीन्स जब भारत से ब्रिटिश छोड़ने की बात किए तो उन लोगों ने यहाँ पे जो बंटवारा किया, जो पार्टीशन किया, धर्म के आधार पे किया. और ड्यूरिंग दैट टाइम सम प्रिंसली स्टेट्स वर प्रेजेंट. तो जो प्रिंसली स्टेट थे, जहाँ राजाओं का शासन था, उन स्टेट को अंग्रेजों के द्वारा यह कहा गया कि दे वेर इंडिपेंडेंट, दे कुड मर्ज इन इंडिया और पाकिस्तान और दे रीमेन इंडिपेंडेंस. मतलब या तो भारत के साथ शामिल हो सकते हैं, पाकिस्तान के साथ शामिल हो सकते हैं, स्वतंत्र भी रह सकते हैं. वह तो चले गए, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने की बात हो रही थी या जो भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग की जहाँ तक बात है, यह आज़ादी से पूर्व ही इस तरह की बात हुई. अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इफ़ वी नोटिस ऑन द हिस्ट्री ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस, तो सबसे पहले 1922 में महात्मा गांधी ने भारतीयों के लिए संविधान की बात की. कहा कि भारतीयों के पास एक संविधान होना चाहिए, इस तरह की बात हुई. तो यहाँ से पृष्ठभूमि शुरू हुई. लेकिन चूंकि इतना आसानी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना, उसमें बहुत से प्रॉब्लम्स भी आए. तो उसका बैकग्राउंड 1932, उसके बाद इस तरह के इवेंट्स हुए हैं, जैसे नेहरू कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है. 1928 में भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू ने संविधान दिया, जिसे नेहरू संविधान कहा जाता है. फिर इन कराची सेशन इन 1931 इट बिकम ए ड्रॉप. तो कहने का मतलब कि आज़ादी से पूर्व ही संविधान बनने की बात होना शुरू हुई थी इन सब विकट परिस्थितियों में. ओके, नेक्स्ट, द पथ टू कॉन्स्टिट्यूशंस. तो जो पथ टू कॉन्स्टिट्यूशंस है, यानी संविधान जो बनने का रास्ता है, किस तरह से विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स डिड our leader faced at that time. And firstly, the British did not accept this type of things that our leaders could prepare the constitutions. हमारे भारतीय नेता कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, इस चीज़ को वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे. उसी बीच में महात्मा गांधी ने 1928 में, मैंने जैसा कि बताया, उन्होंने भारतीयों के लिए एक अलग से संविधान की बात की. मोतीलाल नेहरू ऑल्सो टुक ए चैलेंज. जब एक अंग्रेज जो लॉर्ड बर्किन हेड थे, उन्होंने जब चैलेंज किया कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो इंडियन तो बना के दिखाओ, तो इसके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए मोतीलाल नेहरू ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशंस. बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया था. उस आफ्टर दैट
जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना फिर 1931 द रिजोल्यूशन ऑफ द कराची सेशन built on Independence India Constitution should look like. Both documents were committed to the inclusion of universal adult franchise, right to freedom, equality, and the protecting the rights of minority in constitutions. हर एक चीज़ों की बात चर्चा उस कॉन्स्टिट्यूशन में की गई कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइज मीन्स सार्वभौमिक सबको वोट देने का अधिकार हो, जो अल्पमत में लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनके भी अधिकारों का ध्यान दिया गया और एक आम व्यक्ति के राइट्स पे भी चर्चा की गई। इस तरह का बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया बाई मोतीलाल नेहरू। ओके, उस दौरान इलेक्शंस वेयर हेल्ड इन 1937 to provincial legislature and ministers all over British India. One thing we can consider that also elections were held. जो इलेक्शन 1937 में हुआ था तो उस समय डेमोक्रेसी बहुत कमज़ोर थी और बहुत से कम लोगों को अधिकार दिया गया था वोट देने का, सभी वोट नहीं दे सकते थे। इस तरह के परिस्थितियों में भारतीय नेताओं के सामने कठिन जन्य परिस्थितियां थी। इसके अंतर्गत उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की विचारधाराओं को, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया जाना है, इन सब चीज़ों पे डिस्कशन किया। फिर संविधान को किस तरह से और अच्छा बनाया जाए, इस पे बात हुई। एंड अगर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में कई देशों के एग्जांपल्स लिए गए, आल्सो इंडियन Constitution adopted the procedure from the Government of India Act 1935, and our leaders were inspired by the ideals of French Revolution. The practice of parliament democracy in Britain and also bill rights in US means जो उस समय वर्ल्ड डेमोक्रेसी में जो अच्छी अच्छी बातें थी, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में के जो आइडियल्स थे, या आपके जो ब्रिटेन में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस था, जो प्रैक्टिस थी, जो वहाँ प्रथाएं थी, उन प्रथाओं को किस तरीके से बहुत ही सहज तरीके से ब्रिटेन में लागू किया गया था। आल्सो बिल ऑफ राइट्स इन अमेरिका, इस चीज़ों को भी हमारे संविधान में स्थान दिया गया। एंड ऑल्सो वी टुक सम थिंग्स फ्रॉम द रशियन रिवोल्यूशंस, जो वहाँ पे सोशल एंड इकोनॉमिक बैलेंस की बात की गई, उसको भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया। तो ये कह सकते हैं कि हर एक तरह के लोगों को और हर एक तरह की परिस्थितियाँ जो में अल्पमत में हैं, जो बहुमत में हैं, एवरीथिंग आवर लीडर्स केयर्ड एवरी थिंग्स एंड एवरी सिचुएशन ऑफ at that of the very minute situations, यानी जो जो सिचुएशंस उस समय बन रही थी, जो भी परिस्थितियां बन रही थी, जो अच्छे अच्छे देशों में डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन से जो अच्छी बातें ली जा सकती थी, इन सब चीज़ों को लिया गया। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली? व्हेन द ब्रिटिश prepared their mind to leave the India, and the situations become towards our independing India, जब स्वतंत्रता की तरफ पूर्ण रूप से लगा कि हमारा देश अब ब्रिटिश को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो ये परिस्थितियाँ धीरे धीरे बनने लगी। उस समय कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हुआ, जो इलेक्शंस हुए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। इट वाज हेल्ड इन 1946, बट यू शुड केयर इट। जब फर्स्टली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन वेयर हेल्ड, इट वाज हेल्ड फॉर बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, दोनों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हुआ। जब मुस्लिम लीग एक्सेप्ट नहीं किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को, तो फिर उसमें बंटवारा भी हुआ और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बना, एक पाकिस्तान के लिए और एक इंडिया के लिए।
और इसका चुनाव कब हुआ? जुलाई 46 में। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 members, and the assembly adopted the constitution on 26 November 1949, and it came into effect on 26 January 1950. अब चूंकि जो हमारे देश का संविधान बनके कब तैयार हुआ, इट इज़ द क्वेश्चन, तो 26 नवंबर 1949 को, और यह लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। यू शुड केयर इट, बनकर तैयार होना कॉन्स्टिट्यूशन और फिर लागू होना। द असेंबली इंश्योर्ड अ फेयर जोग्राफिकल शेयर ऑफ द मेंबर फ्रॉम ऑल द रीजन्स ऑफ द कंट्री। इट रिप्रेजेंटेड मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप, कास्ट, क्लासेस, रिलीजियस, ऑक्यूपेशन। यू शुड केयर, जब डिफरेंट क्लास हैं, डिफरेंट कास्ट हैं, डिफरेंट लैंग्वेज हैं, इन सारे लोगों में बैलेंस बना के चलना बहुत डिफिकल्ट वर्क था। इन सब परिस्थितियों में हमारे देश के संविधान को बनाया गया, और संविधान बनाते समय फिर संविधान सभा का हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो आंसर इज द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें भी दो बातें होती हैं कि एक अस्थायी मीन्स टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन बना, तो सच्चिदानंद सिन्हा, और जो परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बना, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, उसके चेयरमैन पर्सन कौन थे, तो BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। ओके, मोर देन 2000 amendments were considered. Every documents presented and every word is spoken in constitutional assembly recorded and preserved. बहुत से क्वेश्चन हुए, बहुत डिस्कशन हुआ, और अमेंडमेंट्स भी हुए, सारे चीज़ों को रिकॉर्ड रखा गया हमारे यहाँ। दीज आर कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स। और ये जो डिबेट्स किए गए, डिस्कशन किए गए, ये सारे रिकॉर्ड्स को क्या कहा गया? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स। हु प्रिंटेड दीज डिबेट्स आर 12 बल्कि वॉल्यूम्स, जो 12 वॉल्यूम्स में प्रकाशित हुआ। ऑल्सो वी कैन रिमेंबर द थिंग्स, जब हमारा देश का संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ? 2 years 11 months 18 days. Okay, now today we know about the मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, किस तरह से हमारे भारत के संविधान को बनाया गया। एंड नाउ आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस वीडियो, एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ गाइडिंग वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से गाइडिंग वैल्यू थे, ये हम समझेंगे। ओके, थैंक यू।